हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट्रेट कैंसर। हेडिंग डाल दो, प्रोस्टेट कैंसर। बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। 12th में इसका एसएससी बुक में इसका जिक्र किया हुआ है पोस्ट्रेट कैंसर का। और टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कैंसर, any age people can watch this video because it is one of the most common type of cancer. क्या बोल रहा हूँ सर? Most common type of cancer. Okay. सो अभी बहुत से लोग यहाँ पे नए हो गए, इसलिए उन्हें कैंसर का मीनिंग पता नहीं होगा। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैंसर वो क्या होता है। सर देख, तेरे यहाँ पे सेल्स है, अगर ये एक ग्लैंड है ऐसा, तो उसके ऊपर ऐसे सेल्स वगैरह होते हैं। तो तुम्हें मालूम है सेल्स वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट करता है, या फिर अगर वोन आउट सेल्स हुए तो उसके बाद उन्हें देखने को मिलेगा कि सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है सर? माइ डिवाइड इन अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट मैनर करना चाहिए। मतलब सर, एक फिक्स्ड टाइम के लिए उन्हें डिवाइड करना चाहिए। बिकॉज अगर ज्यादा सेल्स आ गए तो यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होगा। ट्यूमर मतलब क्या होता है बेटा? ट्यूमर मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स के एग्रीगेट वो फॉर्म होते हैं ग्लैंड पे। एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है वहां पे। तो बेटा, ये जो सेल्स है इनमें एक एबिलिटी वो लॉस हो जाती है। तो बेटा क्या, दे डोंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट inhibition. They don't have the property of contact inhibition. इससे अगर सिंपलर वे में मैं बताना चाहूंगा तो क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे मेरे पास एक सेल है और ये और एक सेल है, तो अगर ये सेल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक सेल आ जाएगा। तो अगर सेल्स फुलफिल्ड है तो उनमें एक सेल में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अभी इतना बस हो गया और अभी आगे की डिवीजन नहीं होगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना डिवाइड करना है, इसलिए वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर जाते हैं और इससे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, विच इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, और इसके वजह से कैंसर हो जाता है। समझा बेटा? शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है मैंने कैंसर क्या होता है बेटा। तो ये पोस्ट्रेट कैंसर ये कौन से ग्लैंड पे होगा बेटा? पोस्ट्रेट ग्लैंड पे होगा। तो बेटा पहले समझ लेते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या होता है और वो इंपॉर्टेंट क्यों। इरेज कर रहा हूं मैं। सो बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है तेरा, लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड मतलब क्या? जो सीमेन के प्रोडक्शन में, सीमेन में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए अपन इसे लार्जेस्ट बोलते हैं। और ये सिंगल रहता है, सिंगल ग्लैंड रहता है विथ 20 to 30 लूप्स। 20 to 30 इसमें लूप्स होते हैं इस, और इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। सर इसकी लोकेशन क्या है बेटा? अंडरनीथ अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर इसकी लोकेशन होने वाली है बेटा। यस सर, सबको समझ रहा है। और ये बेटा एक एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड डालता है, स्लाइटली एसिडिक, सिक्रीट्स एसिडिक लिक्विड बोल देता हूं।
सर इसमें क्या क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड हो जाता है और सर तेरा एसिड फॉस्फेटेस हो जाता है, एसिड फॉस्फेटेस। सो बेटा इस सिक्रीशन की हेल्प, मतलब इस सिक्रीशन की नीड क्या है? तो बेटा इस सिक्रीशन की नीड है जो ये एसिड फॉस्फेटेस होता है ना, ये वजाइना में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करता है स्पर्म्स को। क्या बोला मैं, जल्दी, जो एसिड फॉस्फेटेस होता है वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द वजाइना। इसलिए ये प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड की अपन ने यहाँ पे शॉर्ट में देख लिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और उसकी क्या सिक्रीशन होगा। और ये जो है एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड वो 30% वॉल्यूम रहता है, 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन रहता है। ओके बेटा, सबको समझ में आया? अभी देखते हैं सर कैंसर, जो मेन टॉपिक है अपना, प्रोस्टेट कैंसर। यस, सो पहले तो बेटा तो तेरा प्रोस्टेट कैंसर है, इट इज कॉमन। कॉमन की मीनिंग क्या है बेटा? वन, हमेशा 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में पर ईयर प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज होते हैं बेटा। ये तू देख सकता है कि कॉमन इसे क्यों बोला गया है। मोर देन 1 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायग्नोस्ड विथ प्रोस्टेट कैंसर इन अ ईयर। समझा बेटा तुझे? ओके, तो कॉमन है तो जरा अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं बेटा। सिम्टम्स क्या हो गए इसके बेटा? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ड्यूरिंग यूरिनेशन। बेटा यूरिनेशन की वक्त दिक्कत आने वाली है क्या? कैसी दिक्कत सर? क्या हो सकता है बेटा? एक्सेस, लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट्स बना सकते हो या फिर जिन्हें सुनना है वो बस सुन सकते हैं। एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, एट नाइट। और बेटा क्या हो सकता है? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन भी हो सकता है बेटा यूरिनेशन के वक्त। और क्या हो सकता है बेटा? पेन इन यूरिनेशन हो सकता है, एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, या फिर क्या हो सकता है? पुअर यूरिनरी सिस्टम बन जाएगा। क्या हो जाएगा इससे? पुअर यूरिनरी सिस्टम बन जाएगा तेरा। और क्या होने वाला है बेटा? अर्ज टू यूरिनेट, हमेशा अर्ज टू यूरिनेट होगा। और क्या हो सकता है बेटा? ब्लड इन यूरिन भी हो सकता है कभी कभी, ब्लड इन यूरिन भी आ सकता है कभी कभी। बेटा अपन ने क्या लिखा? प्रॉब्लम ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्या क्या हो सकता है बेटा? पहला है एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट हो सकता है। उसके बाद सर क्या बोला मैंने? पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन हो रहा है यूरिनेशन के वक्त। और तीसरा क्या है बेटा? पुअर यूरिनरी सिस्टम। चौथा है अर्ज टू यूरिनेट और पांचवा है ब्लड इन यूरिन भी आ सकता है। ओके बेटा, प्रॉब्लम ड्यूरिंग यूरिनेशन। सर इस ये नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। आगे देखते हैं अपन। आगे बेटा क्या आने वाला है? पेन एरिया। बेटा पेन एरिया क्या हो सकता है बेटा? बोन्स भी हो सकते हैं पेन एरिया, पेन एरिया बोन्स भी हो सकते हैं। ये जनरल है कि पेन एरिया बोन्स हो सकता है, लेकिन ये इसलिए डिफिकल्ट टू डायग्नोस है क्योंकि कभी कभी इसके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर इतने लो स्टेज पे होता है कि वो थ्रू आउट द लाइफ कुछ हार्म नहीं करता है मैन को। समझा? और उसके बाद क्या है बेटा? ब्लड इन सीमन। बेटा जो तेरा इजैकुलेट होता है दैट इज सीमन, उसके अंदर भी तुझे ब्लड दिख सकता है। और ज्यादा अगर
प्रोस्टेट कैंसर अगर ज्यादा फैल गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा, इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सर ये टर्म क्या है सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका मतलब है कि तेरा पीनस वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कभी भी इरेक्ट नहीं हो पाएगा। नो इरेक्शन ऑफ पीनस। ये सर कभी कभी ये सर्जरी के, अगर एक सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉपरली नहीं हुई तो उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसलिए ये सबसे खतरनाक इसका कॉज है ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। बाकी की भी है कैंसर, बाकी की भी है सिम्टम्स, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो बहुत रेयरली होता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। समझा बेटा सबको? सर अपन ने देख लिए सर सिम्टम्स क्या है। अभी किन किन लोगों को ज्यादा चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर की, देख ले वो। तो बेटा किन किन लोगों को हो सकता है बेटा, पहले तो ओल्डर एज लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज है बेटा, जो मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज हो गए उन्हें ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, क्योंकि और जिनका फैट्स का कंजम्पशन फैट कंजम्पशन डेली हो फैट कंजम्पशन डेली हो वो भी हो सकता है। इसकी वजह से नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ओबेसिटी। सर ओबेसिटी की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर के हाई रिस्क हो सकते हैं बेटा, समझा सबको? उसके बाद क्या है बेटा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मीनिंग क्या है बेटा? ये सर मैं लिख रहा नहीं हूं, लेकिन समझ के देखो, मुझे ध्यान से सुनना। फैमिली हिस्ट्री मतलब क्या, अगर कोई भी तुम्हारे फैमिली का डायग्नोस हुआ है प्रोस्टेट कैंसर से तो तुम्हें भी थोड़ी रिस्क हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर की। क्या बोल रहा हूं? whenever some people of your family member is diagnosed with prostate cancer, then you are also at a risk of prostate cancer. दूसरा क्या बोल रहा हूं, when you have a high genetic history, when you have a high family history of getting breast cancer, then you are at a chance of prostate cancer. देन यू आर एट अ चांस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। किसके वजह से बेटा, अगर तेरे फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा प्रिवेलेंट है इन द फीमेल्स तो तुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और दूसरा क्या बोला मैंने, मतलब तुझे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तुझे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति तेरे फैमिली का अगर प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोस्ड है तो तुझे प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क हो सकता है बेटा। ये दो याद रख सकता है, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, समझा? सो कंफ्यूज मत करो, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में प्रिवेलेंट है, ओके? लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो तुम्हें चांसेस हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर के। ये समझ गया सर फैमिली हिस्ट्री के बारे में। सर अभी आपने बता दिया इसके सिम्टम्स क्या है, ये किन में हो सकता है, लेकिन इसके प्रिवेंशन क्या है? यस बेटा आ रहा है उसके प्रिवेंशन पे। सर प्रिवेंशन अपने को इंपॉर्टेंटली देखने पड़ेंगे। प्रिवेंशन क्या है बेटा? प्रिवेंशन बेटा क्या है? प्रिवेंशन, कंज्यूम हेल्दी फूड बेटा, हेल्दी फूड खा। हेल्दी फूड का मतलब क्या बेटा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कंजम्पशन तुझे बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा क्या है बेटा? मेंटेन हेल्दी वेट। सर हेल्दी वेट क्यों बोल रहा हूं मैं मेंटेन करने के लिए? क्योंकि रिस्क फैक्टर तुमने देखा होगा कि जो ज्यादा ओबेस है, मतलब जो ज्यादा मोटे हैं, उनमें ये प्रोस्टेट कैंसर दिख सकता है, समझा? इसलिए मेंटेन अ हेल्दी वेट और एक्सरसाइज मोस्ट डेज इन अ वीक। बेटा ये क्या है सर?
कि एक्सरसाइज करने की कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा इन अ वीक। समझा ये? सो बेटा, ये थे प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अभी इसके ट्रीटमेंट में अपन देखते हैं तो इसका बहुत वास्ट ट्रीटमेंट है कि कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर वो लो स्टेज पे है, कभी कभी हाई स्टेज पे है। लेकिन अगर हाई स्टेज पे है तो कभी कभी क्या हो सकता है बेटा, ट्रीटमेंट के चक्कर में अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के चक्कर में अपने को सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड करना पड़ेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड करना पड़ेगा, जिसका नाम, जिसे क्या बोलते हैं सर अपन, प्रोस्टेट, प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टोमी बोलते हैं अपन। ये करना पड़ेगा अगर बहुत हाईली कैंसर वो रीच हो गया है। और इसके वजह से भी सर क्या हो सकता है, इरेक्टाइल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसकी वजह से भी कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखाई दे सकता है इन इंडिविजुअल। तो बेटा ये था पूरा वीडियो, ये नोट कर सकते हो। प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, प्रिवेंशन का इंपॉर्टेंट है और बहुत वास्ट है इसका ट्रीटमेंट। लेकिन अगर कैंसर वो बहुत फैल गया है तो इसलिए प्रोस्टेक्टोमी अपने को करनी पड़ेगी, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो आई होप ऑल अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड इज क्लियर। कैंसर भी तुझे क्लियर है कि कैंसर कैसे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है थोड़ी, और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स वो कॉमन है या नहीं है, और उसके प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसे ही तुम्हें इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and give a thumbs up or like to the video. Thank you for watching.